हेलो फ्रेंड। उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी मुख्य परीक्षा के सभी खंडों का हम अध्ययन कर रहे थे अपने वीडियो के माध्यम से। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला जो खंड लेंगे वो शब्द ज्ञान और प्रयोग से संबंधित है, और वो है विलोम शब्द। उपसर्ग और प्रत्यय पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ये देखिए कि आपको एक शब्दों का समूह दिया गया होता है और इसके विलोम शब्द आपको बताने होते हैं। इसमें 10 अंक निर्धारित हैं और इन 10 का उत्तर आपको शुद्धता पूर्वक करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं पहले कि विलोम शब्द होता क्या है और विलोम शब्द बनाते कैसे हैं, और उसके बाद कुछ विलोम शब्द, 3 बातें इसमें देखेंगे। सबसे पहले विलोम शब्द का मतलब होता है कि कोई ऐसा शब्द जो मूल शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रस्तुत करता है। जैसे जाना का उल्टा आना, तो ये हो गया विलोम शब्द। अब विलोम शब्द का हम निर्माण करते कैसे हैं, जो हमारा मूल प्रश्न है कि हम बनाते कैसे हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको बनाते कैसे हैं, ये देखिए कुछ तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहले विलोम शब्द का निर्धारण उपसर्ग जोड़कर करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपको कुछ ऐसे शब्द ध्यान में ना आ रहे हो तो आप उपसर्गों को जोड़कर भी उस पर विचार करें कि क्या वो सही विलोम अर्थ दे रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उपसर्ग जोड़कर, तो इसमें औपसर्ग जोड़कर, जैसे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। अब उपसर्ग जोड़कर हम बना सकते हैं यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान और कीर्ति से अपकीर्ति। इसी प्रकार अन्न उपसर्ग जोड़कर उत्तरित से अनुत्तरित, उदात से अनुदात, अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार, निस। इसी प्रकार एक उपसर्ग है जिससे सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क, सचेष्ट से निश्चेष्ट। निरुपसर्ग से साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिश से निरामिष और सलज्ज से निर्लज्ज। इसी प्रकार वी उपसर्ग जोड़कर राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग जोड़कर वादी से प्रतिवादी, आगामी से प्रतिगामी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। दुरुपसर्ग जोड़कर बना सकते हैं सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। दुष् उपसर्ग जोड़कर हम बना सकते हैं सत्कर्म से दुष्कर्म, सदचरित्र से दुष्चरित्र। कु उपसर्ग जोड़कर सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच से कुपाच और सुमार्ग से कुमार्ग। अब देखिए उपसर्गों में परिवर्तन के द्वारा ये एक दूसरा तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि आपको मूल धातु यहाँ पे क्या है, संयोग में योग और वियोग में भी योग। इसमें परिवर्तन क्या हुआ, सम और वी का। सम को हटा के हमने वी प्रतिस्थापित कर दिया है। इस तरह से आदान का प्रदान, दोनों में दान है मूल शब्द, धातु, और औ के जगह पर प्र का प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार सुलभ से दुर्लभ और आयात से निर्यात। कई बार लिंग परिवर्तन के द्वारा ही बनाते हैं, जैसे राजा रानी, भाई बहन, वर वधु, माता पिता, बेटा बेटी। इसी प्रकार प्रत्यावत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी, दयापूर्ण, दया शून्य, श्रीयुत, श्रीहीन, गतिमान, गतिहीन बना सकते हैं। नए द्वारा क्षर का अक्षर, सभ्य असभ्य, इस तरह से। और भिन्न द्वारा, भिन्न शब्द द्वारा तो लाभ या हानि होता है, मुख वाचाल, कटु, मधु, गुरु, लघु। ये सारी बातें आपको थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना है कि अगर कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है तो आप इस उपसर्गों के द्वारा भी इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक, आइए हम कुछ लिस्ट देख लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे और से अमृत, अमृत का विष, अर्थ मतलब प्रारंभ, और इसका अर्थ इति, इति मतलब अंत, अंधकार, प्रकाश, अल्पायु, दीर्घायु, अनुराग, विराग, अनुज, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा, अधिक, न्यून, अर्थ, अनर्थ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनुपस्थिति, उपस्थिति, अज्ञान, ज्ञान। अब यहाँ पे देखिए अनुपस्थिति और उपस्थिति। अगर आपको अनुपस्थित होगा तो इसका विलोम हो जाएगा उपस्थित। अनुपस्थिति और उपस्थिति एक स्थिति को बता रही है, तो उसमें आप इस पे विचार करेंगे और सही विलोम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ज्ञान से ज्ञान, अनुकूल से प्रतिकूल, अनभिज्ञ से अभिज्ञ, अल्प, अधिक, अनिवार्य, वैकल्पिक, अगम, सुगम, अभिमान, नम्रता, अनुग्रह, विग्रह, अपमान, सम्मान, अरुचि, रुचि, अर्वाचीन और प्राचीन। अवनति, उन्नति, अवनी, अवनी मतलब धरती, और अंबर, अंबर मतलब आकाश। अवनी का अंबर, यहाँ पे आकाश नहीं होगा क्योंकि ये इसका सुयोग्य शब्द है। अच्छा, बुरा, अच्छाई, बुराई। देखिए यहाँ पे अच्छा और बुरा और अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई क्या हो गया, विशेषण। तो इसी तरह से हम इसके विलोम में भी विशेषण को ही लेंगे। अमीर, गरीब, अंधेरा, उजाला, अर्जित, अनर्जित, अंत, प्रारंभ, अंतिम, प्रारंभिक, अनजाना, जाना पहचाना। ठीक,
आ से आते हैं आदि, अंत, आगामी, गत, आग्रह, दुराग्रह, आकर्षक, विकर्षक, आदान प्रदान, आलस्य, स्फूर्ति, आदर्श, यथार्थ, आय, व्यय, आहार, निराहार, आविर्भाव, तिरोभाव, आमिष, निरामिष, आद्र, शुष्क, आजादी, गुलामी, आकाश, पाताल, आशा, निराशा, आश्रित, निराश्रित, आरंभ, अंत, आदर, अनादर, आयात, निर्यात, आर्य, अनार्य, आदि, अनादि। ठीक है। हो गया। अब ई पे चलते हैं। इच्छा, अनिच्छा, इष्ट, अनिष्ट, इच्छित, अनिच्छित, इहलोक, परलोक, उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्थान, पतन, उद्यमी, आलसी, उर्वर, उसर। या देखिए, उर्वर का बंजर नहीं, उसर जो मूल शब्द है। आधार, नगद, अनुपस्थित, उपस्थित, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उपजाऊ, बंजर, उदय, अस्त, उपकार, अपकार, उदार, अनुदार, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उत्तर, दक्षिण, ऊंचा, नीचा, उन्नति और अवनति, उचित, अनुचित, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध। ए से एकता, अनेकता, एक से अनेक, ए से ऐसा वैसा। औपचारिक, अनौपचारिक। क कृतज्ञ, कृतज्ञ। इसमें क्या होता है? कृतज्ञ का मतलब जो किए हुए उपकार को मानता है, और कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। क्रय, विक्रय, कमाना, खर्च, क्रूर, दयालु, कच्चा, पक्का, कटु, मधुर, क्रिया, प्रतिक्रिया, कड़वा, मीठा, क्रुद्ध, शांत, कर्म, निष्कर्म, कठिनाई, सरलता, कभी कभी, अक्सर, कठिन, सरल, केंद्रित, विकेंद्रित, करीब, दूर, कम, अधिक। खेद, प्रसन्नता, खिलना, मुरझाना, खुशी, दुख, खरीदार, विक्रेता, खरीद, बिक्री, खरीदना और उसका उल्टा बेचना। आइए, गौ से गर्म ठंडा, गंदा साफ, गहरा उथला, गरीब का अमीर, गुण दोष अवगुण, गलत का सही, घृणा का प्रेम, घात प्रतिघात, घर बाहर, घाटा फायदा। अब यहाँ देखिए, लाभ और हानि के लिए लाभ का उल्टा हानि होता है, घाटे का फायदा। दोनों उर्दू के शब्द हैं, तो उसी प्रकार उर्दू और फारसी के शब्द ही प्रयोग करें तो ज्यादा सटीक विलोम माना जाएगा। चर का अचर, चौड़ी, संकरी, तंग। छ छोटा बड़ा, छूत अछूत। जो जन्म मृत्यु, जल्दी देरी, जन्म मरण, जल थल जड़ चेतन, जटिल सरल। झ झूठ सच, ठोस तरल, डर डरपोक निडर, तुच्छ महान, तकलीफ आराम, तपन ठंडक, दुर्लभ सुलभ, दाता याचक, दिन रात, देव दानव, दुराचारी सदाचारी, दयालु निर्दयी, देसी परदेसी। धीर धीरे, तेज, धनी गरीब, अधर्म अधर्म, धूप छांव, धीर अधीर। न्याय अन्याय, निजी सार्वजनिक, नकद उधार, नियमित अनियमित, निरक्षर साक्षर, नूतन पुरातन, निंदा स्तुति, निर्दोष दोष, नीचा ऊंचा, नकली असली, निर्माण विनाश, निकट दूर। पौ से प्यार घृणा, प्रत्यक्ष परोक्ष, पतला मोटा, पाप पुण्य, पवित्रता पतिव्रता उल्टा, प्रलय सृष्टि, पवित्र अपवित्र, प्रश्न उत्तर, पूर्ण अपूर्ण, प्रेम घृणा, परतंत्र स्वतंत्र, प्राचीन नूतन या नवीन या नया तीनों हो सकता है। पक्ष निष्पक्ष, प्राकृतिक अप्राकृतिक, प्रसन्न अप्रसन्न, प्रभावित अप्रभावित, पोषण कुपोषण, परिचित अपरिचित, पदोन्नति पदावन्नति, प्रतिकूल अनुकूल, प्रारंभ अंत, पसंद नापसंद। बंधन मुक्ति, बुद्धिमता मूर्खता, वासी ताजा, बाढ़ सूखा, बुराई भलाई, भूलना याद करना, भाव अभाव, मूक वाचाल, मितव्यय अपव्यय, मोक्ष बंधन, मौखिक लिखित, महात्मा दुरात्मा, मधुर कटु, मंगल अमंगल, मांगा सस्ता, मृत्यु जन्म, मुमकिन नामुमकिन। यश अपयश, युद्ध शांति, योग्य अयोग्य, रात दिन, रात्रि दिवस, राजा रंक, अरुचि रुचि, रोजगार बेरोजगार, लाभ हानि। यहाँ देखिए, अब बहुत से आते हैं व्यवस्था अव्यवस्था, विधि निषेध, व्यवहारिक अव्यवहारिक, विधवा सदवा, विनम्रता, घमंड, पराजय विजय, वसंत पतझर, विरोध समर्थन, विशुद्ध दूषित, विषम सम, विश्वास अविश्वास, विकसित अविकसित, श्वेत श्याम, शयन जागरण, शीत उष्ण, शुभ अशुभ, श्रम विश्राम, सोता वक्ता, स्वतंत्र परतंत्र, स्वकृत असुकृत, स्वर्ग नरक, स्तुति निंदा, स्वाधीन पराधीन, स्वीकार अस्वीकार, अस्थाई अस्थाई, सुगंध दुर्गंध, सौभाग्य दुर्भाग्य, सक्रिय निष्क्रिय, सच झूठ, सुखांत दुखांत, सुंदर कुरूप, सुमति कुमति, साकार निराकार, सज्जन दुर्जन, सुबह शाम, सूर्यास्त सूर्योदय, सस्ता महंगा, सक्षम अक्षम, सहायक बाधक। तो इस तरह से हो कभी हर्ष शोक, हित अहित, हिंसा अहिंसा, क्षणिक शाश्वत, ज्ञान से अज्ञान। तो इस प्रकार आप विलोम शब्दों में देख रहे हैं कि अधिकांश शब्दों का निर्धारण जो है वो उपसर्ग जोड़कर या उपसर्गों में स्थानांतरण करके या कुछ उसके लिंग में परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। तो आप इसी प्रकार न केवल इनको पढ़ें देखें बल्कि इनको लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करें ताकि अधिकतम शुद्धि हो सके एग्जाम में। चलिए, धन्यवाद।